ऑलराइट, आज कौन सा लेक्चर है? ऑलराइट, अच्छा। सी प्लस प्लस में ना देयर इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। एक्चुअली ये तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी है, और वो ये है कि लेट्स से कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखते हैं, यार यहीं बैठ जाओ। मैंने लेट्स से एक वेरिएबल बनाया v, जिसकी वैल्यू रखी है लेट्स से 10। ठीक है, तो इससे होता यह है कि ये एक ब्लॉक बनता है जिसका नाम होता है v, और इसमें जो वैल्यू होती है वो होती है 10। ठीक है, अच्छा यहां पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं r। ठीक है, इसको अगर मैं v असाइन कर दूं तो होता क्या है? होता यह है कि ये एक और ब्लॉक बनता है, इसका नाम क्या होता है? r। और ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली क्या करती है, ये यहां पर ये वैल्यू 10 रख देती है। ठीक है, एंड नाउ दीज टू मेमोरीज आर टोटली, क्या कहना चाहिए, इंडिपेंडेंट। ओके, यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं r में प्लस प्लस करूं तो इसका v पे कोई असर नहीं होगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ये काम हम देख चुके हैं, कहां देख चुके हैं बेटा? जब हम आप फंक्शन में पैरामीटर पास, आर्गुमेंट्स पास करते हैं, तो अगर मैं उन आर्गुमेंट्स में, जब मैं पैरामीटर के तौर पे जब फंक्शन में रिसीव करता हूं और उसमें मैं कोई चेंजेस करूं, तो जो ऊपर वाला है उसमें कोई चेंजेस नहीं होती। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा, चाहे वेरिएबल का नाम सेम नाम हो। ओके, बट C++ में देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट। लेट्स से मैंने v बनाया जिसका नाम रखा 10। ठीक है, और मैं इसकी डिक्लेरेशन देख लीजिएगा, एंड यहां पे मैं लिखता हूं एम्परसेंट। एम्परसेंट होता है एंड का साइन, ये जो शिफ्ट 7 के ऊपर जो लिखा होता है आमतौर पे। इसका मैं कोई नाम रखता हूं, लेट्स से रेफ रखा है मैंने नाम से, और यहां पे इसको मैंने v कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इस जो नीचे वाला प्रोग्राम है ये डिफरेंट प्रोग्राम है। ओके, तो इसके नतीजे में क्या होता है, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, v का एक ब्लॉक बनता है। ठीक है, जिसमें क्या वैल्यू होती है बेटा? 10 वैल्यू होती है। एंड देन ये जो ब्लॉक है ये एक रेफ का ब्लॉक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बेसिकली क्या होता है, ये जो रेफरेंस है ये बेसिकली क्या होता है, ये इसी जगह का एक और नाम बन जाता है। ओके, इसे कहते हैं रेफरेंस। मैंने इसका नाम, इसका रेफ रखा है, आप जो मर्जी नाम रखते हैं इसका। डिक्लेयर कैसे होता है, यहां पे टाइप होती है, फिर यहां पर एम्परसेंट का साइन होता है, और उसके बाद आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कैसे कहते हैं, आपने एलियस बना लिया। आप ऐसे घर में से कोई जो भी आपके नाम है, कि आप ऐसे कितने नाम है जिनको किसी और नाम से पुकारा जाता है? जी, आपको क्या पुकारा जाता है? आपको 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 क्या पुकारा जाता है? आपसे पूछ रहा हूं। हाँ आप बता दें। हाँ हाँ हाँ, नेहा, दिया, अच्छा। सो जैसे मुझे घर वाले सर्फी कहते हैं। ठीक है, और इसके ये आपका क्या नाम है? बेसिकली आपका आपका एक और नाम है, और आपसे अगर उस नाम से लेके बात की जा रही है तो उसका मतलब है आपसे ही बात की जा रही है। तो बेसिकली ये आपने रेफ जो बनाया, ये क्या बनाया? उसका एलियस बना दिया, तो एलियस कहते हैं। ओके, ये बात समझ आ गई? और एक्चुअली अगर अगर मैं ये रेफ प्लस प्लस करूंगा तो क्या हुआ? तो एक्चुअली इस v में प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब है कि ये वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ये बात समझ?
आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, अच्छा इसका मैं आपको एक इमीडिएट फायदा बताता हूं, इमीडिएट फायदा बताता हूं, ठीक है। और इमीडिएट फायदा ये है कि लेट मी डू समथिंग। याद है आपने, सो बेसिकली मैं आपको दिखा भी देता हूं। लेट्स से ये मैंने एक इंट वी बनाया जिसकी वैल्यू 10 है, इंट m%r बनाया जिसकी वैल्यू मैंने v, जिसकी वैल्यू नहीं, जिसको मैंने रेफरेंस बना दिया, किसका v का बना दिया। अब अगर मैं कहता हूं r प्लस प्लस, ठीक है, और यहां मैं कहता हूं सी आउट v, तो देखना v में क्या वैल्यू आएगी, 11 आएगी। यहां पे दिखाएं, ये देखें, ये मैंने बनाया, ये मैंने F5 किया, बताइए नजर आ रहा आपको? ओके, ये देखिए जी, ये आपने इसका फॉन्ट नहीं चेंज किया, हाँ, काइंडली इसका वॉचेस का जो है फॉन्ट है वो चेंज कर दें। ये देख रहे हैं आपको क्या v में क्या बेटा वैल्यू नजर आ रही है, 10 नजर आ रही है। ये देखिए जी, मैंने F10 प्रेस किया, F10 प्रेस किया, ये देखिए जी, आप देखिए r एक नया रेफरेंस बना है, और जब देखिए ये मैं r में इंक्रीमेंट करता हूं, v में कितना क्या वैल्यू हो गई, 11 हो गई, बिकॉज इट्स द सेम रेफरेंस। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। और आप देखिए मैं v को आउटपुट करूंगा तो मेरी जो आउटपुट होगी वो 11 होगी। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके, कि अभी तक हमने क्या किया, ठीक है। अच्छा ये देखिए, आप एक और बड़ी मजेदार चीज करते हैं, रेफरेंस बनाने का एक बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। और वो फायदा क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं स्वैप, यह कहता है इंट ए लेता है, इंट बी लेता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, लेट्स से यहां पे मैं एक इंटीजर ए बनाता हूं जिसकी वैल्यू रखता हूं 10, और बी बनाता हूं जिसकी वैल्यू रखता हूं 20, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि ये स्वैप कॉल हो और ए और बी, और उसके बाद मैं अगर ए की वैल्यू आउटपुट करूं तो क्या हो जानी चाहिए वैल्यू, बताएं मुझे, 20, और जो बी है उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 10। जी स्वैपिंग कैसे करते हैं बेटा, इन टी इज इक्वल टू क्या कर दें, ए, जी ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू क्या करते हैं, टी, ओके। ये मैंने कर दिया स्वैप। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। आप कहां जा रहे हैं? हाँ, ये ए और बी दो वैल्यूज हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने स्वैप किया, और ये देखिए जी ए में क्या वैल्यू आई है, ए में क्या आई है 10, और बी में 20 वैल्यू आई है, ठीक है। ये देखें जी, ठीक है, ए में 10 वैल्यू आई है और बी में 20 वैल्यू आई है, ठीक है। और ये देखें, ये मैंने वैल्यू स्वैप की, और ये मैं आपको दिखाता हूं, ए में बेटा क्या वैल्यू हो गई है, ए में 20 हो गई है, बी में कितनी हो गई है, 10 हो गई है। लेकिन जैसे ही मैं यहां से बाहर आऊंगा, ये चेक करें, ए की वैल्यू अभी क्या है, ए की वैल्यू अभी भी 10 ही है, और बी की वैल्यू अभी भी 20 ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमने पैरामीटर पास किया है वो रिसीव एज ए वैल्यू है। अब अगर आप उन वेरिएबल्स में कोई चेंजेस करेंगे तो जो मेन में बना हुआ है वेरिएबल, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये बात समझ आ गई? लेकिन ये देखें, अगर मैं इस ए को रेफरेंस बना दूं और इस बी को रेफरेंस बना दूं, अब क्या होगा? अब जो चेंजेस ए और बी में होंगी
वो वैल्यूज इन दोनों वेरिएबल में जो भी मैंने वहां पे भेजे होंगे उनमें चेंजेस हो जाएंगी। ये बात समझ में आ गई। और बाय द वे मैं यहां पे दो और वेरिएबल बना देता हूं। टी की वैल्यू है लेट्स से 20 और लेट्स से पी की वैल्यू है लेट्स से 400। और अब मैं दोबारा कॉल करता हूं स्वैप, और स्वैप में यहां पे टी भेज देता हूं, यहां पे पी भेज देता हूं। तो अब ये टी और पी वहां पर रिसीव होंगे एज ए और बी। ओके, ए किसका रेफरेंस होगा? टी का रेफरेंस होगा। और बी किसका रेफरेंस होगा? बी पी का रेफरेंस होगा। और अब जब मैं टी और ए और बी में वैल्यू चेंज करूंगा तो किस पर वैल्यू चेंज होगी? टी और पी में वैल्यू चेंज होगी। ये बात समझ आई? क्योंकि उस फंक्शन को तो नहीं पता। उस फंक्शन को सिर्फ ये पता है कि मैं पहले रेफरेंस को ए कहूंगा, दूसरे रेफरेंस को बी कहूंगा, दैट्स ऑल। ओके, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, ये नाम कोई भी नाम हो सकते हैं जो मैंने ए और बी रखे हैं, ठीक है। एंड एक्चुअली इट इज रिकमेंडेड कि आप जो पैरामीटर वहां पे भेज रहे हैं, सॉरी आर्गुमेंट में भेज रहे हैं, बेशक उसको सोचते हुए वो ना सोचे कि ये किस नाम से आएगा। ये बात समझ में? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, गुड। सो फार सो गुड, ठीक है। और आप देखिए जी, अब अगर मैं इसे चलाऊंगा, यू कैन सी दैट ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 आ रही है, और बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है। इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखें जी, ये मैंने F5 प्रेस किया, ये चेक करें, इधर आए बेटा, आप इधर आए, इस फंक्शन में स्टेप इनटू करें। स्टेप इनटू के लिए क्या करते हैं? F11 प्रेस करते हैं। आप देखें, इधर आए, वापस आए, इधर F10 प्रेस करें। ये देखें जी, यहां पर ए और बी है, ए में कितनी वैल्यू आ रही है? 10, और बी में कितनी वैल्यू आ रही है? 20। ठीक है जी। अब ऐसा करें कि हाँ जी, ए टी हमने ए को साइन किया, ठीक है। अच्छा, एक और रुक जाए। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है कुछ? ये क्या लिखा हुआ है? कॉल स्टैक। क्या नजर आ रहा है? कॉल स्टैक। ओके, अच्छा, इसमें ये नजर आ रहा है कि ये स्वैप का फंक्शन है। यार ये बहुत गलत बात है, मैंने इनको कहा भी था। ये देख, अब बेटा नजर आ रहा था, ये क्या नजर आ रहा है? कॉल स्टैक। यहां पे क्या नजर आ रहा है? इस वक्त ये कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है? स्वैप। और कौन सी लाइन पे वो आया हुआ है? लाइन नंबर 8 पे आया हुआ है। और बाय द वे, ये जो किस फंक्शन से इसको कॉल गई हुई है? मेन से कॉल गई हुई है, ठीक है। अच्छा, आप देखें, एक दो आप विंडो माइनस प्रेस करें, ये देखिए, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, लाइन नंबर 7। लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होने का मतलब ये कि ए को बी की वैल्यू असाइन हो गई होगी, है ना। यानी कि जो मेन में ए और बी बने हुए हैं, उनमें ए और बी दोनों में क्या वैल्यू आ गई होगी? सेम वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब बेटा इस पर डबल क्लिक करें, इस पर डबल क्लिक करें, मेन पे, मेन पे। ये देख रहे हैं आप, दोनों की वैल्यू कितनी कितनी है। यानी इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो उस ब्लॉक के जो वेरिएबल है वहां पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब आप दोबारा से यहां पे डबल क्लिक कर दें, ऊपर वाले पे, और अब आप F10 प्रेस करें, ठीक है। ये देखिए, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई नहीं है, और यहाँ पे टी भी नजर आ रहा है। अब आप दोबारा से वहां जाके क्लिक करें, शाबाश, देख सकते हैं आप, ए और बी दोनों के दोनों चेंज हो चुके हैं। 10 यो 20 ये हो चुका है, 10 ये हो चुका है। ये बात सुनना, ठीक है। दोबारा ये क्लिक कर दें, क्योंकि अभी हम रिटर्न होने वाले हैं, ठीक है। अब आप F10 प्रेस करेंगे, ये वापस आ गया, देख सकते हैं आप, ए और बी चेंज हो गए। डज इट मेक सेंस? ठीक है। अब आप ऐसा करें, F10 दोबारा प्रेस करें और F10 करें। अब देखिए, टी और पी बन चुका हुआ है। टी की वैल्यू कितनी है मेरा? 20, और पी की वैल्यू कितनी है? 400। अब मैं दोबारा से F11 प्रेस करता हूं, करें F11 प्रेस। अब देखिए, ए में किसका रेफरेंस आया होगा? टी का, और बी में पी का। F10 प्रेस करें, देखिए जी, ए में वैल्यू आई है 20, बी में वैल्यू आई है 400। डू यू एग्री? ठीक है। अब आप ऐसा करें, दोबारा से F10 प्रेस करें, F10 प्रेस करें, और अभी रुक जाए। अब अगर मैं F8, अब मैं लाइन नंबर 8 के ऊपर हूं, उसका मतलब क्या? A इज इक्वल टू बी हो चुका है। A इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है? बेसिकली बैक एंड पे T इज इक्वल टू P हो चुका हुआ, ऐसे ही है ना। तो एक्चुअली दोनों में 400 वैल्यू हो जानी चाहिए, है ना। आप देखिए बेटा, यहाँ पे डबल क्लिक करें, देखें यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए, P और T दोनों की वैल्यू कितनी है? 400। डज इट मेक सेंस? ठीक है। दोबारा से इस पर क्लिक करें और F10 प्रेस कर दें।
F10 प्रेस कर देते हैं और आप देखें आपकी जो T और P है उनकी वैल्यू स्वैप हो चुकी है। P में 220 आ चुका है और T में क्या आ चुका है, 2 में 400 आ चुका है, और यही होना चाहिए था। डज इट मेक सेंस? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। अच्छा, अब मैं कॉस्ट तक को छुपा देता हूं और अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं। फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं? हाँ जी, फंक्शन में कभी एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, व्हाट इफ के मैंने करनी है। कैन यू सी द एप्लीकेशन ऑफ दैट? आप क्या करें, आप रेफरेंसेस भेज दें। ठीक है, जितने भी आपको वैल्यूज रिटर्न करवानी है आप क्या करें, उतने रेफरेंसेस भेज दें। एक्चुअली उससे एक कम रेफरेंस भेज दें। क्यों एक कम? क्यों? एक वो रिटर्न कर सकता है, बाकी जो होंगे वो एज रेफरेंसेस रिसीव करेगा और वो वैल्यू रिटर्न करवा देगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो कैसे करते हैं, आप फंक्शन लिख के दिखाते हैं और इसका नाम है वर्ड डिवाइड। इसको इंटीजर न्यूमरेटर पास होता है और इंटीजर डिनोमिनेटर पास होता है। ठीक है, और हम चाहते ये हैं कि ये दो वैल्यूज रिटर्न करे, एक क्या कोशंट और एक क्या रिमाइंडर। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, Q यानी कोशंट इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय क्या, डिनोमिनेटर। ओके, और रिमाइंडर विल बी इक्वल टू व्हाट, न्यूमरेटर मॉड क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर। वाह जी वाह, कमाल नहीं हो गया? So in a way what I have done is what have I achieved कि मैंने मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करना सीख ली है। ओके, दैट्स द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रेफरेंसेस। ओके, आप एक्चुअली पहले जो भेजते थे फंक्शंस के अंदर वो वैल्यू भेजा करते थे, अब आप डेटा भेज सकते हैं। डेटा का मतलब ये डेटा लेगा, उसको तुम इंटरप्रेट करो, इसको तुम चेंजेस करो, और जब तुम वापस आओगे तो डेटा चेंज हो चुका हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, और एक्चुअली ये बहुत जगहों पे जरूरत है उसकी कि अगर हम उसे डेटा प्रोसेसिंग के लिए भेजना चाहते हैं तो अदरवाइज तो हम फंक्शन बना नहीं सकते थे, फंक्शन का फायदा ही कोई नहीं था। क्यों फायदा नहीं था? अगर उसने डेटा के प्रोसेसिंग करके वापस आया था और वो डेटा चेंज ही ना हुआ होता तो फायदा क्या था उस प्रोसेसिंग का? ये बात सुन रहे? तो एक्चुअली यू शुड एप्रिशिएट कि दिस आइडिया वाज नीडेड। ओके, ताकि मॉड्यूल्स के अंदर हम डेटा भेज सके, वो उन डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करके रिटर्न करवा दे। ये बात सुन रहे? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट। ओके, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। ओके जी, बिल्कुल। अगर आप किसी वेरिएबल का रेफरेंस बनाते हैं, आप किसी कांस्टेंट का रेफरेंस नहीं बना सकते। मतलब यह कि मैं स्वैप में 6 और 5 नहीं भेज सकता। ठीक है, स्वैप के फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे वेरिएबल्स भेजने जरूरी है। क्यों? वो वेरिएबल का रेफरेंस होता है, वो किसी खाली कांस्टेंट का रेफरेंस नहीं हो सकता। ठीक है, सबर करो। ठीक है, इस सवाल का जवाब आपको अगले कॉन्सेप्ट से मिलेगा, बल्कि नहीं अगले से अगले कॉन्सेप्ट से मिलेगा। ठीक है, सो वेट फॉर दैट। ठीक है, शुड वी मूव फॉरवर्ड? गुड। यार बात सुनो, कैन यू पिक द कॉल? तो मैंने वो ब्लड का एक मैंने पूछा हुआ है, तुमने कह देना कि सारी क्लास हो रही है, बता दे मुझे, बता उठा ले। So far so good. I hope everybody understand this so far and everybody appreciate कि ये references की हमें जरूरत है। ठीक है, so far so good। चलें आगे।
ओके बेटा, मैं आपसे एक और सवाल करता हूं, बल्कि अच्छा बेटा, चले नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे सवाल पूछता हूं मैं आपसे। व्हाट इफ के मैं कहता हूं कि मैं कुछ इस तरह का काम करना चाहता हूं कि लेट्स से कि मैंने 1000 वैल्यूज यूजर से इनपुट करवानी है। अच्छा, ये सवाल तो आपको करना आता है कि मैंने 1000 वैल्यूज इनपुट करवानी है और मुझे मैक्सिमम चाहिए। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं? वो जो स्ट्रीम ऑफ नंबर से खेलते हैं ना, कैसे पहला नंबर लिया उसको मैक्सिमम कह दिया और फिर क्या करते हैं, जो नेक्स्ट आते रहते हैं उससे मैक्सिमम अपडेट करते रहते हैं। अच्छा, अगर मैंने मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम दोनों निकालो क्या करते हैं? पहले दो नंबर इनपुट करवा लेते हैं, उनसे एक को मैक्स कर देते हैं, दूसरे को मिनिमम कह देते हैं, वो सेकंड मैक्सिमम कह देते हैं। और अगर वो सेकंड मैक्सिमम मैक्स से छोटा होता है तो उनको हम स्वैप कर देते हैं और फिर हम एक्चुअली ये काम करना शुरू करते हैं कि हर नया नंबर जो होता है वो कंपेयर होता है। ठीक है, अच्छा इमेजिन करें कि मैंने 1 मिलियन वैल्यूज इनपुट करवानी है। ठीक है, दैट्स नॉट एन इश्यू। ठीक है, बट व्हाट इफ के हम कहें कि मैंने 1 मिलियन वैल्यूज इनपुट करवानी है, लेकिन निकालना सिर्फ मैक्स और सेकंड मैक्स नहीं है, उस सारे डेटा को मैंने सॉर्ट करना है। सवाल समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है, आपको जब दो वैल्यूज चाहिए थे तो दो वेरिएबल चाहिए थे। अब अगर मैं आपको कहूं कि मुझे 1 मिलियन वैल्यूज आनी है और उनको सॉर्ट करना है, तो मुझे मैक्सिमम भी चाहिए, सेकंड मैक्सिमम भी चाहिए, थर्ड मैक्सिमम भी चाहिए, थर्ड फोर्थ मैक्सिमम चाहिए। आपको 1 मिलियन में की ऑर्डर चाहिए, तो कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे? 1 मिलियन वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। दैट्स ए हेल ऑफ ए बिजनेस। और आपको अगर ये काम करना पड़ जाए, 1 मिलियन वेरिएबल अगर आपके आपके किसी प्रोग्राम में बन रहे हैं, तो ये तो आप पहले ही कह देंगे ये तो मैंने प्रोग्राम नहीं बनाना, तो ये काम करने हम नहीं आए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ठीक होगी बात? ठीक है, अगर आप इस तरह की सिचुएशन में फंस रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कोई नया आइडिया चाहिए। ठीक है, ये बात चीज नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, इतने स्टूपिड कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं हो सकते। ठीक है, सही है, ऑल राइट। So let me tell you a beautiful construct. अच्छा, I hope everybody appreciate कि किस प्रॉब्लम की वजह से हम आगे चलने लगे। ठीक है, कि मेरे पास एक डेटा है और वो 1 मिलियन लेट्स से एंट्रीज है, 1000 एंट्रीज कर लेते हैं फिलहाल। उन 1000 एंट्रीज के ऊपर मैंने कोई काम करना है, तो 1000 वेरिएबल मैं नहीं बना सकता। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, ऑल राइट। सी प्लस प्लस में देर इज एक्चुअली तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देर इज ए ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अरे। ओके, व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड अरे? अरे इज समथिंग लाइक दिस, कि आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं टाइप। बाय द वे, मैंने जो रेफरेंस बनाया था, जनरली रेफरेंस बनाने का तरीकाकार क्या होता है? जनरली रेफरेंस बनाने का तरीकाकार क्या होता है? रेफरेंस बनाने का तरीका ये होता है कि आप लिखते हैं टाइप, यहां लिखते हैं एम्परसेंट, यहां पे लिखा होता है रेफ नेम, और यहां पे होता है क्या? यहां पे होता है वेरिएबल नेम या मेमोरी नेम, जिसका वो रेफरेंस बन रहा है। ओके, और बाद में कीप दिस थिंग इन माइंड, ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे भी रेफरेंस हो, यहां पे भी रेफरेंस पड़ा हो, क्योंकि रेफरेंस इज नथिंग बट एन एरियस, तो उसका भी मैं एक और रेफरेंस बना सकता हूं। दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, सो फार सो गुड। ओके जी, अब जो मैं चीज बनाने जा रहा हूं उसको हम कहते हैं अरे, और अरे को डिक्लेयर करने का तरीका ये है, आप अरे लिखते हैं, टाइप लिखते हैं, लेट्स से मैं इंटीजर की बना रहा हूं तो यहां पे इंट आएगा। ठीक है, और लेट्स से आप यहां पे लिखते हैं अरे नेम। ठीक है, यहां पे आप ब्रैकेट लिखते हैं और यहां पे लिखते हैं साइज, बल्कि यहां पे लिखते हैं कांस्टेंट साइज। ठीक है, अच्छा एग्जांपल देते हैं, एंड अरे, अरे का मैं नाम लेट्स से ए दे देता हूं और यहां मैं लिखता हूं लेट्स से 10। ठीक है, ओके, तो ये मैंने कितने साइज की अरे बना दी? ये मैंने 10 साइज की अरे बना दी। ओके,
अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बैकएंड पे बड़ा खूबसूरत काम होगा। जब हम अरे बनाते हैं इस तरह, तो बैकएंड पे क्या होता है? बैकएंड पे ये होता है, बैकएंड पे बेटा कुछ इस तरह की चीज होती है कि ये एक, यार विड्थ बड़ी नहीं कर सकते, ये बैकएंड पे एक अरे बनती है, एक कंटिगुअस मेमोरी आपको मिलती है। कंटिगुअस मेमोरी, कंटिगुअस मेमोरी का मतलब है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये आपको ही मिल गई है, ठीक है। इसके अंदर कितने खाने होंगे? जितना आपने साइज दिया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अच्छा, बड़ी मजेदार बात वो ये जो ए है, ये इस पहली लोकेशन का नाम है, ये इस पहली लोकेशन का नाम है, ठीक है। अच्छा, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि आपका जो इंटीजर होता है वो कितने बाइट्स का होता है? 4 बाइट्स का होता है, ओके। तो मैं आपके सामने एक बड़ी मजेदार यहां पे बात करता हूं, वो ये कि ये ना, इसका कोई एड्रेस होगा, लेट्स से मैं कहता हूं ये 0x100, तो ये जो एड्रेस है, ये जो पहला बाइट का जो एड्रेस है वो 0x100 है, ठीक है। अच्छा, ये जो अगला एड्रेस होगा, अगर वो इंटीजर अरे है तो वो क्या होगा? 0x104 होगा। वाई 104? क्योंकि एक इंटीजर 4 बाइट का है। ये बात समझ में आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ओके। जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो होगा 0x108, और फिर होगा 0x1010C। वाई 10C? क्योंकि इट्स हेक्साडेसिमल एड्रेसेस, ओके। और इस तरह आगे चलता रहे, फिर हो जाएगा 0x, C के बाद DEF, और फिर आगे 1 हो जाता है, विच मीन्स यहां पे अब आएगा एड्रेस 0x110, ठीक है। डज इट मेक सेंस? इस तरह से एड्रेसेस आगे चलते जाएंगे, ठीक है। ये मैंने जो एड्रेसेस दिख रहा हूं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आपके आएंगे, और मैं भी आपको दिखाता भी हूं कि एड्रेसेस ऐसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये कि ये जो अरे का नाम होता है ये बिल्कुल ऐसे होता है स्ट्रीट का नाम है। उसके बाद आप क्या कहते हैं? अब स्ट्रीट में आ गए तो किसी को घर बताना हो तो क्या कहते हैं? यार स्ट्रीट में तुम आ गए, जब स्ट्रीट में तुम एंटर होते हो तो पहले घर के सामने होते हो, है ना। तो कहते यार पहला घर, अगर पहला घर ही तुम्हारा घर है तो तुम क्या होगा यार, जो तुम्हारी स्ट्रीट है वो वहीं पे खड़े हो, है ना। तो एसेंशियली आप कहते हैं कि यार पहला घर छोड़ के दूसरे घर पे जाना है ना। पहला घर छोड़ के दूसरे घर में जाने को अंग्रेजी में ऑफसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओके। ऑफसेट का मतलब यह है कि इस जगह को कहते हैं ये, यानी ये ब्रैकेट 0, ब्रैकेट 0 का मतलब है इट्स दी फर्स्ट लोकेशन, इट्स दी 0th लोकेशन। 0th लोकेशन का मतलब यह है कि जो तुम इस स्ट्रीट में एंटर हुए हो बस वहीं पे रुक जाओ, यही तुम्हारा पहला घर है। ये बात समझना? इसी तरह ये देखिए जी, ये आपका 1th एड्रेस है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर लेता हूं, और ये आपका 2nd है, ये आपका 3rd है। तो देख लें, जो पहली वैल्यू होती है वो 0th इंडेक्स पे होती है, और जो फर्स्ट वैल्यू होती है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो 1th इंडेक्स के ऊपर होती है। सो कैन एनीबॉडी गेस कि आपके आखिरी वाले का इंडेक्स कौन सा होगा? 9 होगा। एक्चुअली साइज -1 होगा। ये समझ में आ रही बात? इसीलिए आई डोंट नो, आपने कभी वो जो आईसीएस वाले बच्चे होते हैं ना, वो अक्सर लूप शुरू करते हैं 0 से, ठीक है। उनके 0 से लूप शुरू करने की जो मेन रीजन है वो यहां से आई है, ठीक है।
सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ऑलराइट जी, सो अब मैं आपके सामने बड़ी जबरदस्त किस्म की बात करता हूं, वो ये कि अगर मैं ये कहूं, ये मैं इरेजर लेता हूं और इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं A0 इज इक्वल टू 1, 100, A1 is equal to 200, A2 is equal to 300. So can anybody tell me कि मेरी जो अरे होगी वो उस वक्त क्या होगी? जब बाद में जब मैं लाइन नंबर 10 लिखता हूं तो एक्चुअली मेरी अरे बनती है, उस अरे में क्या होता है? गार्बेज वैल्यूज होती हैं। क्या होती है? गार्बेज वैल्यूज होती है। ओके, जब मैं कहता हूं A0 को 100 कर दो तो सिर्फ जीरो इंडेक्स जो उस पे जो वैल्यू हो जाएगी वो 100 हो जाएगी, विच मींस यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? यहां हो जाएगा क्या? 100। दूसरे पे 200 लिखा है तो यहां पे 200 हो जाएगा, यहां पे 300 हो जाएगा और बाकी सारी गार्बेज ही पड़ी होंगी, ठीक है। सो लेट मी शो यू देयर। ओके, सो मैं कहता हूं F10 प्रेस, so let me erase this, ये देखिए जी, ये अरे है, इसको मैं यहां पे ओपन करके दिखाता हूं आपको, ये देख रहे हैं आप, ये अरे है, ठीक है। इसके साथ आपको ये देखो, ये कुछ नजर आ रहा है बड़ा सारा, ये क्या है? ये क्या है? ये गार्बेज नहीं है, ये 0000007D105CF7, ये क्या है? ये इसका एड्रेस है। ओके, ये इसका एड्रेस है। ओके, ठीक है। ये सारी जो वैल्यूज पड़ी हुई है, जीरो पे वैल्यू पड़ी हुई है, 1 पे वैल्यू पड़ी हुई है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ये सारी गार्बेज वैल्यू, ये सारी की सारी गार्बेज वैल्यू। अब देखना क्या होता है, ये देखते जाए प्लीज, ये देखिए, ये मैंने F10 प्रेस किया, ये देखिए मैंने F10 प्रेस किया और ये देखिए नीचे क्या हुआ, क्या हुआ है? जो इसकी जीरोथ है वैल्यू है वो 100 हो गई है, बाकी सारी वैल्यूज क्या पड़ी है? अभी तक गार्बेज ही है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो ये देखिए जी, मैंने दोबारा से F10 प्रेस किया, यू कैन एक्चुअली सी दैट कि दूसरी वैल्यू जो 200 हो गई। मैंने दोबारा से F10 प्रेस किया और ये जो तीसरी वैल्यू है वो भी कितनी हो गई है? ये क्यों नजर नहीं आ रहा? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खुद रुक गई है। और मैंने F5 प्रेस कर दिया, सॉरी, ठीक है ना। तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इसकी क्या हुआ, ठीक है। तो मैं यहां आता हूं, ठीक है, ऑल राइट। ऑल राइट जी। अच्छा, अब एक और बात सुने गौर से, अगर आप चाहें ना, इसकी बहुत सारे तरीके होते हैं इनिशियलाइजेशन के। एक तरीका ये होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं ये। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तमाम वैल्यूज को जीरो से इनिशियलाइज कर दो। किससे इनिशियलाइज कर दो? जीरो से इनिशियलाइज। तो दिस विल गोइंग टू इनिशियलाइज ऑल वैल्यूज टू 0 0 0 0 वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ये इनिशियलाइज करूं तो क्या होगा? क्या? गलत। ये सिर्फ पहली वैल्यू को 1 असाइन करेगा, बाकी तमाम वैल्यूज को 0 असाइन करेगा। व्हाट अबाउट 1 2? सॉरी, 1,2। पहली वैल्यू को 1, दूसरी वैल्यू को 2 और बाकी तमाम वैल्यूज को 0। ओके। अच्छा, ये देखें, मैं यहां पर लगाता हूं फॉर लूप, यहां पर लिखाता हूं इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, ये गौर से देखें क्या, I is less than or equal to 10, I plus plus, and I absolutely hate it. What is that? What is it जो कि मैं I hate it? Can you guess?
लेस देन क्या, लेस देन 10। ओके, बट लेट्स डू दैट फॉर द वाइल। यहां मैं करता हूं सी आउट, यहां पे मैं करता हूं ए। अब बहुत देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहता हूं एक एक, एक बात सुने, अगर मैं कर दूंगा सी आउट ए, तो आपके ख्याल में क्या आउटपुट होगा? हाँ, 1 और 2 और 0 0 0 0 0, बाकी सारी वैल्यू 0 0 आउटपुट नहीं, ऐसा नहीं होगा। आउटपुट है क्या होता है, ये देखा क्या आउटपुट होगा? वो चल जा भाई, ये क्या आउटपुट हुआ? किसका एड्रेस? अरे अरे का नाम जो होता है वो क्या होता है? वो एड्रेस होता है। ये बात सुन आई? तो एक्चुअली यहां पर जो आउटपुट होगा वो एड्रेस आउटपुट होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं वैल्यू आउटपुट करूं, तो एक्चुअली आपको लिखना पड़ेगा ये 0 आउटपुट हो, 1 आउटपुट हो, 0 आउटपुट। लेकिन एक और बड़ी मजेदार चीज हो सकती है, मैं लिखूं यहां पे फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और यहां मैं लिखता हूं सी आउट जी। ये देखें, ए ब्रैकेट आई ब्रैकेट बंद कॉलन, और यहां लिख दो मैं ए आई। ठीक है, आपको समझ में आ गया मैंने क्यों लिखा है, ये वाली चीज क्यों लिखी है, ताकि ये स्ट्रिंग में एज इट इज आउटपुट हो। ठीक है, और एक्चुअली जो मैं आउटपुट करना चाहता हूं वो ए आई आउटपुट करना चाहता हूं। ठीक है, तो ये देखें जी, बल्कि एक और काम करते हैं, इससे ऊपर भी आउटपुट करते हैं, सी आउट, यहां क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे ए, बाकी ये बाद में लिखता हूं मैं। सो मैं यहां पे कंट्रोल F5 करता हूं, यू कैन एक्चुअली सी ये आउटपुट हो गया। ठीक है, पहली वैल्यू पे 1 लिखा हुआ है, दूसरी वैल्यू पे 2 लिखा हुआ है, और बाकी जो वैल्यूज पे क्या लिखा हुआ है, 0 0 0 0 0 लिखा हुआ है। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, अच्छा सोबिया प्लीज, एक तो तुम्हारी पतली सी आवाज है, फिर वो सारी सब में गूंजती है। ठीक है, अच्छा अच्छा, अगर आप चाहें तो ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो क्या होगा, ये कितने साइज की एरे बन जाएगी? 100 साइज की एरे बन जाएगी, और पहली दो वैल्यूज पे 1 और 2 लिखा हुआ, बाकी तमाम वैल्यूज पे क्या लिखा हुआ, 0 लिखा हुआ। ओके, अच्छा आप मेरी बात सुने बड़े पास, व्हाट विल हैपन, अगर मैं ये लिखूं तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है, अरे बनाओ, लेकिन साइज तो दिया नहीं। ओके, इट्स नॉट इन्फिनिट। एक्चुअली अगर आप इस तरह डिक्लेरेशन करें, फिर आपको असाइनमेंट करनी लाजमी हो जाती है। मतलब ये कि वो कहेगा अच्छा बताओ राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे 2 वैल्यूज है, तो मैं इसको 2 साइज के एरे बना दूंगा। ये बात समझ, तो इसको कितने साइज के एरे बना देगा, 2 साइज के एरे बना देगा। ठीक है, लेकिन एक और बड़ी मजेदार बात वो ये, अच्छा अगर आप ये लिखेंगे तो ये एरर तो नहीं है, ये एरर आना चाहिए, नहीं आएगा, नहीं आएगा। पता क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस आपको इजाजत देता है कि आप मेमोरी से बाहर निकलना चाहते हैं, निकल जाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन ये बात याद रखें, इसकी रिपरकशन आपको पता होनी चाहिए, मैं कोई जिम्मेदार नहीं उसका। ये बात समझ में आ रही है? जिसका मतलब बड़ा डेंजरस है। ओके, ये रहेगा, ये मैं चलाता हूं, कुछ भी मसला नहीं होगा, होपफुली नहीं होगा। ये देखे जी क्या किया, ये आगे जाके एमी को आउटपुट करता जा रहा है, मैं क्या उसको 100 का रूप लगा दूं तो भी चलता रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली चलता जाएगा। ओके, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं चाहूं तो मैं ये काम भी कर सकता हूं, यहां लिखो ट्रू, यहां लिखूं आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस, इवन मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकता हूं, यानी मेरा बेस एड्रेस है, मैं से आगे जाने के बाद पीछे जाना शुरू कर दूं। ठीक है, और ये बड़ी मशहूर तरीन, पहला मशहूर तरीन जो वायरस था ना, वो ये था, वाह जी वाह। पता है क्या करता था, सारी मेमोरी को 0 0 0 0 0 करता था। ठीक है,
और उसने ये छोटा सा प्रोग्राम लिखा, ये मैंने सुना किसी पाकिस्तानी ने बनाया था, ठीक है। और वो ना उसने बेसिकली किया था कि ये जो प्रोग्राम है ना, कि प्रोग्राम लिखा, ठीक है, इसने इस प्रोग्राम को जो पुराने जमाने की जो विंडोज होती थी, जो भी अब एक्चुअली डॉस होती थी, उसके बूट में डाल दिया, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता था, सबसे पहले ये लोड होता था। जब ये लोड होता था, ये सारी मेमोरी को दोबारा खत्म कर देता था, ठीक है। चलो जी, बाहर जा रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है। तो दोबारा स्टार्ट करते हैं, दोबारा से करते थे, ठीक है। लेकिन अब के ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े चालाक हैं। एक्चुअली होता यह है कि आपकी जो प्रोग्राम होता है ना, मैं आपको मजे की ये बातें आपको ना, ये इसके लिए आपको अलग पैसे देने चाहिए, बट खैर चलो मैं ये देखें जी, यार ये किधर गया। असल में ना जो आपका आपका ये आपकी रैम होती है, ठीक है। यहां पे शुरू में ना आपका ओएस पड़ा होता है, ठीक है। और आपका प्रोग्राम बेसिकली यहां पे कहीं लोड होता है। ये आपका प्रोग्राम होता है। लेट्स से इसका नाम क्या ये अभी arrays.cpp arrays.cpp.exe चल रही होती, ठीक है। अब अरे आपने फॉर एग्जांपल बनाई, वो यहां पे बनी, और आपने कहा जी या अल्लाह जी 0 0 करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये एक्चुअली क्या हुआ, ये आपके ओएस के वाले पार्ट को क्या कर देगा, 0 कर देगा। सो आफ्टर अ व्हाइल व्हाट विल हैपन इज इट विल रीस्टार्ट, ठीक है, इट विल रीस्टार्ट, ओके, समथिंग लाइक दैट विल हैपन। बट अब के ओएस बड़े चालाक हैं, वो कहते हैं कि भाई ये मेरा रीजन है, अच्छा नहीं, ठीक है, ठीक है। जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको इस जगह पे लिखने की इजाजत नहीं देते। अगर आप इस एरिया में जाने की कोशिश करेंगे तो लट चपेट मारी, चल भाई बात, लॉजिकल एरर आ गया, क्रैश हो गया प्रोग्राम, ठीक है, ठीक है। तो ये था जी आपका अलमशहूर जमाना कंप्यूटर, वायरस भी हमने छोटा सा बना दिया, ठीक है। बट इंटेलिजेंट यूज हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये मैंने अरे बना दी। अच्छा मेरा आप सवाल है आप लोगों से, इमेजिन करें मैंने किसी अरे में एक फंक्शन बनाना है, लेट्स से प्रिंट फंक्शन बनाना, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका काम है एक अरे को प्रिंट करना, ठीक है। तो मैं आगे लिखूंगा, लेट्स से 10 साइज की अरे बनाई, और मैंने कहा जी चलो 10 साइज की अरे को प्रिंट कर देते हैं। फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, सी आउट, मैं यहां कर दूंगा ए, बल्कि नहीं ऐसे कर लेते हैं, यहां पे ना चलें इसको ऐसे कर लेते, मैं ए की ith वैल्यू को प्रिंट करता हूं, दरमियान में स्पेस लगा देता हूं, और यहां पे जाके मैं सी आउट एंगल कर देता हूं, ठीक है। अच्छा इमेजिन करें कि ये मैंने एक इंटीजर अरे ए बनाई जो 10 साइज की थी, और इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। और फिर मैंने एक और अरे बनाई, इसके लिए तो ये अच्छा वाला में इसका नाम ए नहीं होना चाहिए, इसका नाम बी होना चाहिए, कुछ और नाम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट कॉल किया, प्रिंट नाम था ना, इसका नाम बेसिकली प्रिंट नहीं रखते, प्रिंट अरे रख देते, ठीक है। अब आप कैन यू सी ए बिग प्रॉब्लम कमिंग, कि लेट्स से मैंने ए भेजा, अब क्या ये प्रिंट अरे में मैं बी भेज सकता हूं, अगर प्रिंट अरे मैंने लिखा है ना ए और प्रिंट अरे बी लिखा है, ठीक है, कैन यू सी ए प्रॉब्लम। मसला ये है कि अगर मैंने इस अरे को फिक्स साइज कर दिया तो क्या होगा, तो वो फिक्स साइज के ही चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो फंक्शंस होते हैं वो तो जेनेरिक होते हैं, है ना। सो इन्होंने सी प्लस ने क्या किया, उन्होंने कहा आप अरे के अंदर जब आप अरे किसी फंक्शन में पास करें ना, तो मैं इसका साइज इग्नोर कर दूंगा। मतलब ये कि जब भी आप आर्गुमेंट भेजेंगे अरे में, वो मैं एज इट इज रिसीव करूंगा, ठीक है, इस ए के अंदर तो जो भी नाम होगा मैं इसका नाम यहां पर रख सकता हूं, ठीक है। और आप ऐसा करें कि काम करें, यहां पे साइज एज ए वेरिएबल भेज दिया करें, ठीक है। और अब क्या होगा, मैं जो ये लूप लगाऊंगा वो मैं साइज का लूप लगाऊंगा। कैन यू सी ए गुड थिंग विच वी शुड हैव। और अब मजे की बात यह है, यहां पे मैं साइज भेजूंगा 10 और यहां पे मैं साइज भेजूंगा क्या 2, ओके।
और मेरा प्रिंट अरे दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, कंट्रोल F5, यू कैन सी दैट पहली अरे 10, दूसरी अरे 2। दैट्स ए वेरी नाइस आइडिया। ओके, एंड आई होप यू अप्रिशिएट कि फंक्शन के अंदर जो अरे हम भेजते हैं, फंक्शन के अंदर जो हम अरे भेजते हैं, उसके अंदर ये साइज बताना जरूरी नहीं होता। ठीक है, एक्चुअली अगर आप साइज लिख भी दे तो उसे इग्नोर कर देना। ठीक है, एंड दैट इज डन डिलिबरेटली। ठीक है, ताकि आप फंक्शंस जो बनाए वो जेनेरिक बनाए और साइज एज ए पैरामीटर के तौर पे आप भेज दें उसको। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अच्छा, अब एक और बड़ी जरूरी बात, अगर मैं ये करने की कोशिश करूं ना, लेट्स से मैंने साइज बनाया और लेट्स से मैंने कहा कि मैं एक अरे बनाने लगा हूं और भाई यूजर साइज अरे, और यहां पे मैं लिख दूं साइज, और यहां पे मैं लिख दूं सीन साइज। ये इस लाइन पे एरर देता है, पता क्यों? ये एसेंशियली हम क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साइज इनपुट लो और फिर एग्जीक्यूशन टाइम पे मुझे पता लगेगा कि इसका साइज क्या होगा। ये बात समझ? ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है। ये अलाउ नहीं है का मतलब क्या है कि एक्चुअली आप यूजर के गिवन साइज की, यानी रन टाइम पे डिसाइड नहीं कर सकते किस तरह का साइज कितना हो। आपको कंपाइल टाइम पे बता, रन टाइम समझते हैं ना, जब एग्जीक्यूशन हो रही हो तब पता लगे। इसको आपको जो साइज बताना है वो आपको एग्जीक्यूशन टाइम पे बताना है, सॉरी आपको कंपाइल टाइम पे बताना है। मतलब ये कि आप ये नहीं कर सकते, हाँ आप ये कर सकते हैं, यहां पे आप कॉन्स्ट बनाए। जब आप कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं ना तो फिर आपको वैल्यू देना जरूरी होती है। तो लेट्स से मैं कह देता हूं 100, अब ये चल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर बाद में मैं कॉन्स्ट हटा दूंगा फिर दोबारा लगाना शुरू हो जाएगा। अल्दो कि मैंने वैल्यू बता दी थी 100, लेकिन क्योंकि वो वेरिएबल है तो वेरिएबल की वो अरे नहीं बनाने देता। यहां पर अगर आप कॉन्स्ट लिख दे तो कॉन्स्ट का मतलब यह कि ये वेरिएबल जो अब मेरा है वो कांस्टेंट बन चुका हुआ है और ये कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ये समझ में आ गई बात? अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये बड़े बुरी तरह फंस गए। क्या बुरी तरह फंस गए? कि मैं तो यूजर से पूछना चाहता हूं कि भाई कितनी अरे बनानी है तुमने, तो मैं बना ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं एक और काम कर सकता हूं, वो ये काम कर लेता हूं कि हम एक काम करते हैं, हम एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं कांस्टेंट इंट कैपेसिटी, जिसकी वैल्यू हम बड़ी सारी रख देते हैं। और ये जो साइज है इसको हम नहीं डिफाइन करते, जब से बनाते हैं यूजर से लेते हैं सी आउट हाउ मच अरे यू वांट टू हैव, सी इन करवाते हैं साइज, और ये जो अरे बनाते हैं ना ये हम एक्चुअली कैपेसिटी साइज के बनाते हैं और बेसिक इसको 0 से इनिशियलाइज भी कर देते हैं। ओके, हमने देखा क्या किया, मैंने कैपेसिटी साइज की एक अरे बना दी है और ये कैपेसिटी बहुत बड़ी है एंड आई कैन अज्यूम कि जो यूजर है वो मुझे कोई साइज देगा और यहां पे मैं लिख दूंगा हाउ मच अरे, यहां पे मैं बाउंड बता देता हूं, ऑफ कोर्स लेस देन कितनी 10,000, यही है ना? ठीक है, यानी कि इससे ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे ऐसा काम जितनी भी करनी कर लो। ये बात समझ? ये मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने कैपेसिटी साइज की मैंने अरे बना दी कि भाई इतनी मेरी कैपेसिटी है, इतनी मैं अरे बनाने की आपको इजाजत देता हूं। ये बात समझ आई? और मैं यहां पे इनपुट करवा दूंगा, लेट्स से मैं कहता हूं, और बाद में इसके ऊपर एक्चुअली एक वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहां पे एक डू वाइल लगना चाहिए। क्या डू? बता सकते हैं आप क्यों मैंने लगाया डू वाइल? जब तक साइज इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड साइज इज स्मॉलर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो, मतलब है कि इफ इट इज स्मॉलर देन 0 हो या स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 हो, या क्या हो, साइज इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन अगर वो 10,000 दे दे तो तुम क्या करो, ये साइज दोबारा लेना। ये समझ में आई मैंने क्या किया? अगर वो इससे बड़ी वैल्यू दे दे या इससे छोटी वैल्यू दे दे या इसके इक्वल दे दे जीरो के, तो ये कहे नहीं भी तुमने गलत इनपुट दिया तो दोबारा से इनपुट दो। ये बात सुने? तो अगर वो इसके अंदर रहता तो यहां पे इनपुट ले लेता है। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो मैंने ये प्रिंट अरे बना दी। ठीक है, अरे मेरी कैपेसिटी साइज की बढ़ रही है, यस। अरे बैकएंड पे मैं कैपेसिटी साइज की बना रहा हूं, लेकिन उसमें से यूज कितनी कर रहा हूं, जितनी वो साइज इनपुट करेगा। ठीक है, जिसका मतलब है मेरी मेमोरी वेस्टेज होगी। ठीक है, दैट्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी गोइंग टू लर्न, जिसमें हम रन टाइम पे डिसाइड करेंगे कि कितनी मेमोरी चाहिए, उतनी ही मेमोरी मिलेगी तुम्हें। ये बात सुनाई? लेकिन जो सी प्लस प्लस आपको अरे बाय डिफॉल्ट बनाने के लिए देता है वो फिक्स साइज अरे होती है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी रुक जाओ। ठीक है, सो हमने एक अरे बनाना सीख ली, हमने अरे को फंक्शन में पास करना सीख लिया, हमने अरे यूजर के साइज की बनाना सीख ली। ठीक है, लेकिन ये हमने थोड़ा धोखा दिया। धोखा कैसे दिया कि बैकएंड पे हमने बड़ी बनाई हुई है, ठीक है, और हम उसे कहते हैं हाँ तुम्हें कितनी चाहिए उतना यूज कर लो, कोई मसला नहीं। ठीक है, वो जब वो साइज देगा नीचे हम उतना यूज करना शुरू कर देंगे। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो अब एक कुछ मजे मजे के सवाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ना अब एक लेट्स से वॉइड, अच्छा एक काम करते हैं, यहां पे सी आउट करवा देते हैं और यहां पे कर देते हैं अरे। ठीक है, अरे बेशक यहां पे आप ये भी लिख दें, या प्लीज हम देखें दे। यहां पे मैं ये लिख देता हूं, यहां पे मैं साइज लिख देता हूं, यहां पे मैं ब्रैकेट लिख देता हूं। ठीक है, और एंडल करने से पहले यहां पे मैं ब्रैकेट डाल देता हूं और ये डालता हूं। ठीक है, ये मैंने बड़ा खूबसूरत सा अरे फंक्शन लिख दिया ताकि वो डिस्प्ले कर दे कि इस तरह की अरे है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं जिसका नाम है जी इनिट। इसको एक इंटीजर अरे पास होती है और एक इंटीजर साइज पास होता है। ठीक है, और मैंने इसको इनिशियलाइज करना है। सो फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, और मैं करता हूं अरे की ith वैल्यू को आई असाइन कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने एक एम फंक्शन लिखा है। ठीक है, तो ये मैंने अरे बनाई, इसका मैंने नाम रखा इनिट, और इनिट में मैंने क्या भेज दिया, ये मैंने बेटा कौन सी अरे तो बनाई नहीं, तो यहां पे क्या होना चाहिए बेटा, इंटीजर अरे कितने साइज की बनाना है, कैपेसिटी साइज की बनाएं और उसको किससे इनिशियलाइज कर दें बेटा, फिलहाल मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे इनिट में ए भेज देता हूँ और यहाँ पे मैं साइज भेज देता हूँ। ठीक है, तो बनाई मैंने कैपेसिटी साइज की, लेकिन मैंने इनिट में भेज दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट अरे, और इसमें हम ए भेज देते हैं और यहाँ पे हम साइज भेज देते हैं। ठीक है, सो कैन यू टेल मी क्या आउटपुट होना चाहिए? एक अरे आउटपुट होनी चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूं लेट्स से 50 साइज की मेरी अरे है, तो ये 50 साइज की आपको यहां पे एक अरे दिख रही है। ठीक है, और ये कहां तक जा रही है, 49 तक जा रही है। डजंट मेक सेंस? ठीक है, अच्छा अब अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने इनिट 1 बनाया ना, व्हाट इफ कि मैं इसको आई मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, अब क्या होगा? अब मेरी अरे कैसे बनेगी? सॉरी, इवन नंबर्स की मेरी अरे बन जाएगी। तो ये देखिए कंट्रोल F5, और मैं यहां पे कर देता हूं लेट्स से 6 साइज की अरे बनानी है, ये देखिए इवन नंबर्स की मेरी अरे बन गई। ये बात समझ में? व्हाट इफ के मैं आई मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 कर दूं, अब क्या होगा? ऑड नंबर्स की अरे बन जाएगी। ठीक है,
मैं यहां पर करता हूं लेट्स से 20, तो ये देखें जी ये ऑड नंबर्स की अरे बना ऐसे ही है। व्हाट इफ के मैं कहूं मल्टीप्लाई बाय 5 ही कहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल ऑफ 5 की बन जाएगी। व्हाट इफ के मैं i+1 मल्टीप्लाई बाय 5 कह दूं, आप बताएं। सॉरी, ये 5 के मल्टीपल होंगे लेकिन ये पहले 0 से शुरू हो रहे थे, अब कहां से शुरू होंगे, 1 से शुरू होंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। सो ये देखिए जी ये अरे बनाई मैंने, ठीक है। मैं कहता हूं यहां पे लेट्स से 10, तो ये देखिए जी ये 5 से शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा ये देखें यहां पे एक काम करते हैं, यहां पे मैं एक इंटीजर t वैल्यू भेज देता हूं और इसकी वैल्यू मैं बाय डिफॉल्ट कर देता हूं लेट्स से 10, और यहां पे मैं मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं करता, मल्टीप्लाई बाय t करता। सो मतलब क्या है, अगर मैं कोई भी पैरामीटर नहीं करूंगा पास तो वो 10 के मल्टीपल्स होंगे, और अगर मैं यहां पे कोई भेज दूंगा तो वो उसके मल्टीपल प्रिंट करना राइट करना शुरू कर देगा। ये बात समझ आई। तो एसेंशियली मैंने एक पूरा एक अरे को पॉपुलेट करने का तरीका सीख लिया। ये बात समझ आई, ठीक है। तो आपकी जो मैं असाइनमेंट आपको भेजने लगा हूं, ठीक है, उसमें बेसिकली आपने कोई 10-15 तरीकों से अरे को इनिशियलाइज करवाना होगा, प्रिंट करवाना होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक ही इनिट बनाया है, आप इनिट 10 तरह के बनाएंगे और फिर एक मेन्यू बेस्ड होगा उसके अंदर का, हाँ भाई किस तरह की आपने इनिशियलाइजेशन करनी है, वो वाला मेन्यू चला देगा, उसको चला देगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा मैं आपको अगली बात बता दूं हमें क्या करना है। अगली हमने एक क्लास मेकअप लेनी है और वो हो तो मैं सोच रहा हूं कल ले लें। ठीक है, so let me stop this.